हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली बिहार करंट अफेयर्स लेकर आता हूं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। आज मैं आपके लिए 20 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन शायद आज आ भी गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग 1900 पदों का नोटिफिकेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को देखते हुए दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स का जो भी मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक पढ़ाया है, उसका मैं दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का। उसके साथ मैं आपको साइंस की भी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, साइंस का भी टेस्ट सीरीज आएगा आपको। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स वो बिहार का हो चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर, हमारे चैनल से ही आपको एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो देर ना करिए, चैनल से जरूर जुड़िए और हमारे साथ करंट अफेयर्स की यात्रा में जुड़ जाइए, बीपीएससी सफलता की यात्रा में जुड़ जाइए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार की विकास दर यानी अर्थव्यवस्था दर किस दर से बढ़ रही है? तो देखिए दोस्तों, 14.47% जो है भारत की बिहार की अर्थव्यवस्था की दर है या विकास दर है, ये अनुमानित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार की अर्थव्यवस्था 14.47% की दर से बढ़ रही है। 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था की दर 15.30% थी। वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार के मामले में पूरे देश भर में 16वें स्थान पर है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री आप जानते ही हैं, निर्मला सीतारमन है। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं दो साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं जो आपको बताना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का जो कुल बजट है वो 2,78,725.72 करोड़ का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को 58,900 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। बिहार में 2023-24 में 18% की बढ़ोतरी के साथ जीएसटी संग्रह 38,198 करोड़ हो गई है। जो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछने वाला है। तो दोस्तों, रामबाण वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं, चलिए जुड़ जाइए दोस्तों, लेट मत करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैं पढ़ाता हूं भले आज का करंट, लेकिन दोस्तों इसमें पिछले करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को शामिल करता हूं, जिससे आप एग्जाम में जाए तो ताजा तरीन रहे आपको पुराने भी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज तो हमारे चैनल पे चल ही रहा है, उससे जुड़ जाइए और लाभ उठाइए, जितना हो सके लाभ उठाइए तनादन दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले के रहने वाले पूर्वी राज राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की 11वीं राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी प्रतियोगिता में विजेता बनी है? देखिए दोस्तों, बिहार से इंस्पायर अवार्ड, राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में शामिल होने के लिए 16 बच्चों का चयन किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, एकमात्र बच्ची है जो भागलपुर की रहने वाली है, वो विजेता बनी है, विजेताओं की सूची में शामिल हुई है, और वो है पूर्वी राज भागलपुर की। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना वर्ष 2022-23 की 11वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में किया गया था। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रदर्शनी में देश भर के 470 प्रतिभागी विद्यार्थियों में से कुल 31 विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप मॉडल्स का चयन किया राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया। उन 31 विद्यार्थियों का जो है विजेता बने हैं, उसमें बिहार की पूर्वी राज्य जो भागलपुर की हैं, वो भी विजेता बनी है, उनके मॉडल को चुना गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इंस्पायर अवार्ड में। बिहार से 16 छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें भागलपुर की पूर्वी राज ही विजेता बन सकी है। पूर्वी राज ने चिकित्सीय नवाचार मॉडल बनाया था। भागलपुर जिला शहर तथा प्रमंडल भी है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जिसके नाम है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध। भागलपुर दोस्तों सिल्क व्यापार के लिए भी विश्व विख्यात रहा है। यहाँ की सिल्क साड़ियां प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में ही था, जिसे हम विक्रमशिला के नाम से आज भी जानते हैं। इसकी स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। प्राचीन काल में भागलपुर अंग महाजनपद का अंग था। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में शहद अनुसंधान तथा टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों।
कृषि भवन नई दिल्ली में बुधवार यानी दोस्तों आपको 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान व बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे संग हुई बैठक में कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में एपीडा कहा जाएगा, का इसका उद्घाटन दोस्तों पटना में एपीडा कार्यालय खोलने की सहमति बनी है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में शहद के अनुसंधान तथा टेस्टिंग लैब की भी मंजूरी बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए और गेहूं के लिए 5,000 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। मुजफ्फरपुर जिला के बारे में जान लीजिए। मुजफ्फरपुर भारत के बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाख की चूड़ियों, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। इसकी शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जुब्बा साहनी पार्क, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, तथा प्राचीन शिव जी का मंदिर बाबा गरीबनाथ मंदिर, जो बहुत प्रख्यात मंदिर है। औद्योगिक आवेदनों को औद्योगिक परमिट देने में बिहार देश भर में किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है दोस्तों। बिहार की औद्योगिकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके मजबूत संकेत वर्ष 2015-2023 के बीच जारी हो रहे हैं औद्योगिक परमिट आंकड़ों से मिल रहे हैं। इस समयावधि के दौरान बिहार में 42,301 इकाइयों को औद्योगिक परमिट दिए गए हैं। इस लिहाज से पूरे देश में बिहार 7वें स्थान पर है। जहां तक पूर्वी भारत का सवाल है, इसके दायरे में आने वाले राज्यों में औद्योगिक परमिट देने में बिहार सबसे आगे है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों अनुराग गर्ग को। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104 करोड़ रुपए। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान-4 की मिशन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का कुल बजट 2104 करोड़ है। इसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 LVM-3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल है। कैबिनेट ने साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी मंजूरी दी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसरो के वर्तमान प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। भारोत्तोलन में भारत के धनुष लोगनाथन ने आज लियोन, स्पेन में आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अंडर 21 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलन दल में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 73। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जल्दी 73 जिलों में अत्याधुनिक नर्सरियां स्थापित करेगी, जिनमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाना है, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं?
तो 79,156 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 79,156 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 56,233 करोड़ और राज्य हिस्सेदारी 28,828 करोड़ रुपए है। ये योजना लगभग 63,हजार गांवों को कवर करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो मनोज सोनिक ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सोनिक ने हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का महारेरा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। सोनिक को जुलाई में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने अजय मेहता की स्वीकृति के बाद कार्यभार संभाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी बायोराइड योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। वहीं बायोराइड योजना में एक नया घटक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को भी जोड़ा गया है। बायोराइड योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी। 2021 से 2025-26 तक योजना का प्रस्तावित खर्च 9,197 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। इसके अलावा धन उपलब्ध कराकर बायोप्लास्टिक्स, सिंथेटिक्स बायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायो एनर्जी जैसे उन्नत क्षेत्रों में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो म्यांमार की सीमा पर। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2024 को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। म्यांमार की एक 1683 किलोमीटर की लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश को 520 किलोमीटर, नागालैंड की 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार पहले ही भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म कर चुकी है। म्यांमार दक्षिण एशिया का देश है। इसका भूतपूर्व नाम बर्मा, ब्रह्मा या ब्रह्मदेश था। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर, साथ ही दक्षिण पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस देश मौजूद है। जनवरी 1948 में म्यांमार को आजादी मिली थी। यहाँ की आधिकारिक भाषा बर्मी है। इसके धनी नेपीडा और करेंसी क्याट है। मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया? उपाधीक्षक तो तेलंगाना में। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक विशेष पुलिस नियुक्त किया है। निखत जरीन 2 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक एथलीट है। जरीन भारतीय मुक्केबाजी में एक प्रमुख हस्ती रही है, जिन्होंने बर्मिंघम खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई एसएमई नीति 2024 का भी शुभारंभ किया है। तेलंगाना ने 4 मीनार पुलिस स्टेशन में नई भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज की है। तेलंगाना के बारे में यह दक्षिण मध्य भारत में दक्कन के पठार पर स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमाओं को छूता है। यह राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो दोस्तों, यह रहा 20 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।